अमरपुर गांव की वो शाम कुछ अलग थी। ठंड इतनी तेज थी कि सांस लेते ही सीने में चुभन महसूस हो रही थी। चारों तरफ कोहरा फैला हुआ था और पूरा गांव जैसे किसी अनकहे डर में डूबा हुआ था। गांव की चौपाल के कोने में एक पुराना सा चाय का खोखा था, जहां हर रात कुछ लोग दिन भर की थकान भूलने गरम चाय और बातों का सहारा लेते थे। यार, आज ठंड कुछ ज्यादा ही है। हाँ भाई, ऊपर से आज बिजली भी बार बार चली जा रही है। पूरा माहौल ही अजीब लग रहा है। उनकी बातें चल ही रही थी कि तभी किसी ने हल्की हंसी के साथ कहा, आज अगर हरदेव काका आ गए ना तो असली मजा आ जाएगा। अरे छोड़ो यार, काका की कहानियां सब बनाई हुई होती हैं। आज के जमाने में भूत भूत कहाँ होते हैं। तभी पीछे से एक भारी और ठंडी आवाज आई, हर बात झूठ नहीं होती बेटा। सब चौंक गए। चाय के खोखे के सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। सफेद बाल, झुकी हुई कमर और आंखों में ऐसा डर जैसे उन्होंने वो सब देखा हो जो कोई और देखना भी नहीं चाहे। अरे काका, आप आज देर हो गई? हाँ बेटा, आज देर हो गई, लेकिन आज जो किस्सा मैं सुनाने वाला हूं वो कहानी नहीं है। आसमान में फिर से बिजली चमकी और पूरा इलाका एक पल के लिए रोशनी से भर गया। ये बात है आज से करीब 30 साल पहले की। उस रात बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। हरदेव काका की आवाज के साथ जैसे पूरा ढाबा उस कहानी के अंदर खिंचता चला गया। कोई हंस नहीं रहा था, कोई बोल नहीं रहा था। सब बस इंतजार कर रहे थे उस डरावनी रात के सच का। हरदेव काका ने एक गहरी सांस ली और फिर बोलना शुरू किया। उस रात बारिश कुछ ज्यादा ही तेज थी। ऑफिस से निकलते निकलते काफी देर हो चुकी थी। जब मैं अमरपुर से पहले वाले पुराने बस स्टैंड पहुंचा, बस स्टैंड पर एक भी आदमी नहीं था। न कोई दुकान खुली, न कोई आवाज, सिर्फ बारिश और टूटे हुए टिन की छत से टपकती बूंदें। मैं आखिरी बस का इंतजार कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे समझ आ गया कि आज वो बस भी नहीं आएगी। तभी काका को महसूस हुआ वो अकेले नहीं थे। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे दूर से देख रहा हो। सड़क के उस पार कोहरे के बीच एक झुकी हुई आकृति खड़ी थी। बूढ़ी औरत जिसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने आंखें मली, सोचा शायद भ्रम होगा, लेकिन जब दोबारा देखा तो वहां कोई नहीं था। उस पल मेरे शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। काका अभी संभले भी नहीं थे कि पीछे से एक आवाज आई, आप भी बस का इंतजार कर रहे हैं क्या? काका ने चौंक कर पीछे देखा। मेरे सामने एक जवान लड़की खड़ी थी, भीगी हुई और चेहरे पर अजीब सी शांति। इतनी रात यहाँ अकेले डर नहीं लगता? डर तो तब लगता है साहब जब इंसान अकेला हो। उसकी बातें सुनकर काका कुछ समझ नहीं पाए। मेरी बस छूट गई है, अगर आप चाहें तो हम साथ चल सकते हैं। मैंने सोचा 2 लोग साथ होंगे तो रास्ता आसान हो जाएगा। ठीक है। बारिश के बीच दोनों उस सुनसान सड़क पर चल पड़े। मुझे नहीं पता था कि वो कदम मुझे किस ओर ले जा रहे हैं, क्योंकि कुछ रास्ते घर की ओर नहीं जाते। इसके बीच वो दोनों सुनसान जंगल से धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। शुरू में मुझे ज्यादा डर नहीं लग रहा था। सोचा रास्ता बस अंधेरा है, कुछ और नहीं। लेकिन जैसे जैसे वो जंगल आगे बढ़ता गया, हवा भारी होती चली गई। मुझे लगा जैसे पेड़ भी हमें घूर रहे हों। तभी एक अजीब सी आवाज आई, दूर से रोने जैसी आवाज। क्या तुमने कुछ सुना? हाँ, ये आवाजें अक्सर यहाँ आती हैं। काका रुक गए। ऐसा लग रहा है जैसे कोई रो रहा हो। आज अमावस है साहब, और अमावस की रात इस सड़क पर कुछ और ही जागता है। अरे तुम भी अजीब बातें करती हो। ये सब सिर्फ वहम होता है। वहम हर किसी को बचा नहीं पाता साहब। क्या हुआ? आपने कभी छलावे का नाम सुना है? नहीं, ये कौन होता है? वो
जो इंसानों का रूप लेकर उन्हें रास्ता भुला देता है। काका को जवाब देते उससे पहले तेज बिजली चमकी। वो लड़की वहां नहीं थी। जंगल खाली था और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। मैंने चारों तरफ देखा, उसका नाम लेकर पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी पीछे से वही आवाज आई। आपको तो डर नहीं लगता था साहब? काका ने पीछे मुड़कर देखा और उस पल उनकी रूह कांप गई। काका के कानों में वो आवाज गूंजती रही। आपको तो डर नहीं लगता था साहब? हरदेव काका धीरे धीरे पीछे मुड़े। तुम जहां लड़की खड़ी थी वहां अब कुछ और था। डर अब लगता है ना? वो लड़की नहीं थी। उसका शरीर अजीब तरह से मुड़ा हुआ था, चेहरा झुर्रियों से भरा, आंखें लाल और दांत किसी जानवर जैसे। तुम कौन हो? जिसे लोग छलावा कहते हैं। काका के पैर जम चुके थे। इस सड़क पर जो भी अमावस की रात अकेला चलता है वो लौटता नहीं। अचानक वो आकृति तेजी से आगे बढ़ी। नहीं। काका जान बचाकर भागे। बारिश में कीचड़ में फिसलते हुए वो बस दौड़ते जा रहे थे। भाग लो साहब, लेकिन रास्ता खुद तुम्हें लौटा देगा। काका ने देखा रास्ता वही का वही था, जैसे वो घूम घूम कर उसी जगह पहुंच रहे हों। मुझे लगा मैं फंस चुका हूं। और तभी एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। वहां कोई था, लेकिन पीछे। अब नहीं बचोगे। हरदेव काका पूरी ताकत से भाग रहे थे। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि लगता था अब सीने से बाहर निकल आएगा। मुझे लगा अब मेरी मौत तय है। लेकिन तभी उस अंधेरे में एक धुंधली सी रोशनी दिखाई दी। वो एक मंदिर था, पुराना, टूटा फूटा और जंगल के बीच छुपा हुआ। काका भागते हुए मंदिर के अंदर गए। अंदर अजीब सी ठंडक थी, हवा जैसे भारी हो। मंदिर की दीवारों पर काले निशान बने थे, कुछ मानो खून से बनाए गए हों। तभी पीछे से वो आवाज फिर आई। ये मंदिर मेरा है। काका पलटे। तुम यहां भी? ये जगह मुझे बांधती भी है और ताकत भी देती है। मंदिर की मूर्ति अचानक हिलने लगी। सालों पहले इसी जगह मेरे साथ अन्याय हुआ था और उसी रात मैं छलावा बन गई। मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया। जो इस रास्ते पर आता है वो मेरा होता है। काका की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मुझे लगा अब सब खत्म। और तभी अचानक मंदिर की घंटी जोर से बजी। और तभी वो एक पल के लिए रुक गई। वो डर गई। मंदिर में कुछ ऐसा था जो उसे रोक सकता था। घंटी की आखिरी आवाज के साथ मंदिर में फैला सन्नाटा और भी भारी हो गया। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन हवा अचानक थम चुकी थी। हरदेव काका को ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया एक पल के लिए रुक गई हो। वो बिना पीछे देखे मंदिर से बाहर निकल पड़े। कीचड़, पत्थर, कांटे, कुछ भी उन्हें रोक नहीं पा रहा था। वो बस भागते जा रहे थे, भागते और भागते। तभी उन्हें महसूस हुआ कि पीछे से आने वाली कदमों की आवाज अब नहीं आ रही थी। काका रुक गए। सांस तेज चल रही थी, सीना जल रहा था। उन्होंने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा। वो काली सड़क अब वैसी नहीं थी। कोहरा धीरे धीरे हट रहा था और सामने गांव की पहली झोपड़ी नजर आने लगी। काका समझ चुके थे वो उस रास्ते से बाहर निकल आए थे। लेकिन तभी उनके कानों में एक आखिरी आवाज गूंजी। आज तो बच गए साहब, लेकिन याद रखना, हर अमावस की रात ये सड़क फिर से बुलाती है। काका के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उन्होंने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा और बारिश। काका लड़खड़ाते कदमों से गांव की तरफ बढ़े और जैसे तैसे सुबह होने से पहले घर पहुंच गए। उस दिन के बाद उन्होंने कभी उस सड़क की ओर रात में कदम नहीं रखा। ढाबे पर पूरा सन्नाटा था,
चाय ठंडी हो चुकी थी, कोई हंस नहीं रहा था। हरदेव काका ने आखिरी बात कही। मैं बच गया, शायद इसलिए ताकि ये किस्सा तुम तक पहुंचा सकूं। लेकिन जो नहीं बचे, उनकी कहानियां कोई नहीं सुनाता। क्योंकि अमरपुर की काली सड़क आज भी जिंदा है और अमावस की रात आज भी किसी नए मुसाफिर का इंतजार करती है।